जो डाउट और शक और सस्पिशन क्रिएट होता है बिल्कुल इंडिकेट करता है कि मामला बहुत संगीन है। एक तरफ हिरेन मनसुख जो उनकी डेथ का मामला जुड़ा हुआ, उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसका मिलना, जो देश के सबसे मशहूर उद्योगपति हैं, बल्कि मैं कहूँ दुनिया के 5वें नंबर पर बड़े रईसों में माने जाते हैं, उनके घर के बाहर एंटीला पर छड़ों का मिलना, एक धमकी भरा लेटर मिलना, कुछ सस्पिशियस आदमियों का मिलना, उनकी नंबर प्लेट उनके जो कारकेट के अंदर गाड़ी चलती है उससे मिलना, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कुछ ना कुछ इसके पीछे राज थे, कोई घोटाला था, कोई बड़ी मंशा थी कुछ लोगों की। सचिन वाघे का जहाँ तक ताल्लुक है, सचिन वाघे केवल एक सब इंस्पेक्टर के लेवल के ऑफिसर हैं, उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों दी गई? उनका सीपी से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट की जो हायरार्की सिस्टम है उस पर सवाल पैदा करता है। ये टीआरपी घोटाला था, एक बहुत बड़े चैनल के मामले से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि अरेस्ट के टाइम पर यही उस चैनल के बड़े मालिक को अरेस्ट करने के लिए गए थे। तो ये सारे मामले इंटरकनेक्टेड हैं, तो इन सब की गहन जांच की ज़रूरत है। जहां तक कमिश्नर ऑफ पुलिस जो परमबीर सिंह जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 5-5 गाड़ियां, और गाड़ियां आम गाड़ियां नहीं, मर्सिडीज गाड़ी और पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां पुलिस हेडक्वार्टर से मिलना, और उनके अंदर नोट गिनने की मशीन मिलना, जो अपने आप में ताज्जुब पैदा करती है कि नोट गिनने की मशीन एक एपीआई की गाड़ी में क्या कर रही थी? क्या वो कोई बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या उनको इतने नोट गिनने पड़ते हैं कि उनको एक मशीन रखनी पड़ती है? ठीक है, हम मानते हैं कि पुलिस का काम है कि क्रिमिनल्स के बीच में काम करना, पर क्रिमिनल्स के साथ में उनका रंग क्रिमिनल जैसा हो जाए तो उसकी जाँच करना भी पुलिस की ड्यूटी है। ये हो सकता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी जो मच्छी है उसके पीछे बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद हो, जिस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच पाए तो इन्वेस्टिगेशन आधी अधूरी रह जाएगी और पब्लिक जो पूरा सच है वो नहीं जान पाएगी कि इसके पर्दे के पीछे कौन था। अभी नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए वेदभूषण शर्मा जी, जो दिल्ली पुलिस महासंघ के फाउंडर हैं, इसके साथ साथ एक्स एससीपी हैं दिल्ली पुलिस से। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, शिवसेना केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि एनआईए को सच में इस मामले की जांच करनी थी या फिर सिर्फ सचिन वाजे को पकड़ना ही उनका एकमात्र मकसद था। देखिए, ये कहा जाता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। जो शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो एक डिस्प्यूट बहुत पुराना चल रहा था जब से गवर्नमेंट बनी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो अब डिस्प्यूट निकल कर आया है और अब जो प्रेजेंट में जो मामला आया है उसमें एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, तो नेचुरली सवाल तो उठेंगे, परंतु सवालों का जवाब भी है। चूँकि इस केस के अंदर एक्सप्लोसिव एक्ट जुड़ा हुआ था, सीबीआई इस केस की सो मोटो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती थी, परंतु एनआईए के लिए ये प्रेरोगेटिव था कि इस तरह की केस की इन्वेस्टिगेशन पूरे इंडिया में कहीं भी वो टेक ओवर कर सकती है। तो इसलिए जो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर की है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे की है या उन्होंने अपने आप से कॉग्निजेंस लिए उनके ब्यूरो और सीनियर ऑफिसर्स ने, बिल्कुल जायज़ है। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होने चाहिए, क्योंकि एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसकी तमाम रिपोर्ट कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट के प्रति उनकी जवाबदेही है। तो हमें सबको इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाजी में सवाल करना बेईमानी होगा कि एनआईए क्यों इन्वेस्टिगेशन में कूद पड़ी और क्यों शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस को लेकर इसको एक सियासत का रंग दिया जा रहा है, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। सर, एक तरफ सचिन वाजे और महाराष्ट्र पुलिस की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, दूसरी तरफ संजय राउत सचिन वाजे को एक होनहार अफसर बताते हैं और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। क्या आपको इसके पीछे कोई मिली भगत नजर आती है? बिल्कुल, इसमें जो स्मेल है, जो डाउट और शक और सस्पिशन क्रिएट होता है, बिल्कुल इंडिकेट करता है कि मामला बहुत संगीन है। एक तरफ हिरेन मनसुख जो उनकी डेथ का मामला जुड़ा हुआ, उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसका मिलना, जो देश के सबसे मशहूर उद्योगपति हैं, बल्कि मैं कहूँ दुनिया के 5वें नंबर पर बड़े रईसों में माने जाते हैं, उनके घर के बाहर एंटीला पर छड़ों का मिलना, एक धमकी भरा लेटर मिलना, कुछ सस्पिशियस आदमियों का मिलना, उनकी नंबर प्लेट उनके जो कारकेट के अंदर गाड़ी चलती है उससे मिलना, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कुछ ना कुछ इसके पीछे राज थे, कोई घोटाला था, कोई बड़ी मंशा थी कुछ लोगों की। तो उन सब चीज़ों को एक्सपोज करना
पुलिस का, इंटेलिजेंस एजेंसी का, एनआईए का काम है और उनकी ड्यूटी है कि इन तमाम चीज़ों का पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि ये इसके पीछे असल तथ्य क्या था, कौन लोग इन सब चीज़ों को इनका फ़ायदा पहुंचता। सचिन वाघे का जहां तक ताल्लुक़ है, सचिन वाघे केवल एक सब इंस्पेक्टर के लेवल के ऑफिसर हैं, उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों दी गई? बॉम्बे पुलिस के अंदर जो भी 10 साल की सर्विस का क्लीन रिकॉर्ड होता है उसको एपीआई बना दिया जाता है, जबकि वो इंस्पेक्टर नहीं होता है। इंस्पेक्टर का जो प्रॉपर प्रमोशन है वो पूरा डिफरेंट टाइप के से जो उनका स्केल है फिक्स है, परंतु ये इक्वलेंट टू एसआई थे जिनको केवल लाल रंग की एक रिबन लगाने का कंधे पर और एक 3 स्टार लगाने का केवल एक टेम्परेरी एक इंतजाम था, दिया गया था। उनका सीपी से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट की जो हायरार्की सिस्टम है उस पर सवाल पैदा करता है कि एक एपीआई कितना स्ट्रांग हो गया। 2004 में यूनुस की कस्टोडियल डेथ से मामला जुड़ा हुआ था। यूनुस की डेथ का पूरा ट्रायल हुआ, उसके बाद में वो बरी हो गए टेक्निकल ग्राउंड पर। उसके बाद में जिस तरह से वो उन्होंने शिवसेना ज्वाइन करी, शिवसेना का वो एक स्पोक्स पर्सन बन गए, तो ये और राजनीतिक मामला जुड़ गया। तो पुलिस और राजनीति और प्रेस का जो एक कॉम्बिनेशन माना जाता है 3P का, इसमें निकल कर आया। चूँकि सचिन वाजे जो है, जो ये टीआरपी घोटाला था, एक बहुत बड़े चैनल के मामले से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि अरेस्ट के टाइम पर यही उस चैनल के बड़े मालिक को अरेस्ट करने के लिए गए थे। तो ये सारे मामले इंटरकनेक्टेड हैं, तो इन सब की गहन जांच की ज़रूरत है। जहां तक कमिश्नर ऑफ पुलिस जो परमबीर सिंह जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 5-5 गाड़ियां, और गाड़ियां आम गाड़ियां नहीं, मर्सिडीज गाड़ी और पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां पुलिस हेडक्वार्टर से मिलना और उनके अंदर नोट छाप गिनने की मशीन मिलना, जो अपने आप में ताज्जुब पैदा करती है कि नोट गिनने की मशीन एक एपीआई की गाड़ी में क्या कर रही थी। क्या वो कोई बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या उनको इतने नोट गिनने पड़ते हैं कि उनको एक मशीन रखनी पड़ती है? तो इन सब चीज़ों का खुलासा होना चाहिए। पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक के अंदर कौतूहल है कि पुलिस के बारे में जो एलिगेशंस टाइम टू टाइम लगाए गए हैं, स्पेशली बॉम्बे पुलिस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा एक क्रिमिनल्स का एक बहुत बड़ा डांस एक काम करता रहा है। वहाँ पर पीछे एलिगेशन लगाए गए कि दाऊद के साथ बहुत सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं। एक पिक्चर बनी अब तक 56, जिसके नायक जो है दया नायक थे, एक पुलिस के सरकारी आदमी थे, एक प्रदीप शर्मा थे जिनकी अरेस्ट हुई। तो ये तमाम चीज़ें एक जानकारी चाहती है पब्लिक के पुलिस डिपार्टमेंट में ये इतना भ्रष्टाचार, इतना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होना, इस तरह बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ में उनकी मिली भगत होना, दुबई से उनके लिंक होना, उनकी कॉल्स होना। ठीक है, हम मानते हैं कि पुलिस का काम है कि क्रिमिनल्स के बीच में काम करना, पर क्रिमिनल्स के साथ में उनका रंग क्रिमिनल जैसा हो जाए तो उसकी जांच करना भी पुलिस की ड्यूटी है। ये काम है विजिलेंस का, ये काम है पुलिस की एजेंसीज का कि अपने आदमियों पर निगरानी रखे। यदि पुलिस का कोई एपीआई मर्सिडीज कार के अंदर चल रहा है तो ये भी जानकारी पुलिस के विजिलेंस डिपार्टमेंट को होनी चाहिए कि वो इतनी लेविश स्टाइल कैसे वो जी रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए सीक्रेट तौर पर, जिसके बारे में बॉम्बे पुलिस फेल हो गई, वो अपने इंस्पेक्टर के ऊपर निगाह नहीं रख पाई। विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी फेलियर है। तो इंटीलिया केस में जैसे जैसे जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, उसमें पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आप उनके रोल को कैसे देखते हैं? क्या उनकी इस केस में गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, ये पहली गिरफ्तारी नहीं है कि बॉम्बे पुलिस के कमिश्नर पहली बार अरेस्ट हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे, उनको पूछताछ के लिए बुलाया नहीं जाएगा या जाएगा, ये एक आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, पाइपलाइन के अंदर है। आपको याद होगा तेल की घोटाले के अंदर उस समय के तत्कालीन कमिश्नर RS शर्मा को अरेस्ट किया गया था, जो पहले पुणे के कमिश्नर थे, बाद में उनको सरकार यहाँ पर लेकर आई थी। उसमें उस टाइम भी बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के नाम जुड़े थे। आपको याद होगा शरद पवार का नाम जुड़ा हुआ था, वहाँ के जो डिप्टी CM थे उनका नाम जुड़ा हुआ था, उनसे भी पूछताछ की गई थी। उसमें तमाम तरह के नार्को एनालिसिस टेस्ट किए गए थे। एक कारण दूसरे कारण, या उनके खिलाफ राजनेताओं के खिलाफ सबूत नहीं थे, या वो इतने मजबूत थे कि वो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन से स्कट करके निकल गए। परंतु अब वो टाइम है कि तमाम चीज़ों पर खुलासे होने चाहिए। अब पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है, हर चीज़ की जानकारी करना चाहती है। जहाँ तक परमबीर सिंह की जो एक्स कमिश्नर हैं, जिनको डिमोट करके, क्योंकि जो होमगार्ड का पद जो रैंक है DG का बहुत ही लोअर लेवल का माना जाता है, तो वहाँ पर उनको डिमोट करके भेजना वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। परंतु उनकी गिरफ्तारी पर जो तलवार लटकी हुई है
वो तो एनआईए इन्वेस्टिगेशन के बाद तय करेगी, परंतु जिस तरह से चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं तो लगता है एक ना एक दिन उनके ऊपर ये भी गाज गिरने की संभावना है। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यदि उनकी कहीं भी छोटी सी भी संलिप्तता पाई गई तो एनआईए को उनको तुरंत विदाउट डिले अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद में यदि इस तरह की चीज़ों के अंदर लिप्त होगा तो फिर पुलिस सिस्टम के ऊपर से एक आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा, पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा, जो कि पहले ही पुलिस हमेशा शक के घेरे में रही है। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि एनआईए को इसमें बहुत गहराई से जांच करनी चाहिए, बल्कि मनसुख हिरेन की जो डेथ का मामला है उसको भी टेक ओवर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि मामले इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए, एविडेंस ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए बहुत तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और हमें इंतज़ार है, आप सभी को इंतज़ार करना चाहिए कि वक्त बताएगा कि आगे आगे होता है क्या। सर, इंटीलिया केस में बढ़ती जांच के बीच महाराष्ट्र सरकार की जो बौखलाहट है वो भी बढ़ती जा रही है। क्या सचिन वाजे या परमवीर सिंह सिर्फ प्यादे हैं और पर्दे के पीछे का असली मास्टरमाइंड कोई और है? मैंने आपको बताया, जैसे पहले भी तेलगी घोटाले के अंदर शरद पवार का नाम आया था, उनके डिप्टी सीएम का नाम आया था, तो ये हो सकता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी जो मच्छी है उसके पीछे बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद हो, जिस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच पाए तो इन्वेस्टिगेशन आधी अधूरी रह जाएगी और पब्लिक जो पूरा सच है वो नहीं जान पाएगी कि इसके पर्दे के पीछे कौन था। अभी जो वहाँ के गृह मंत्री हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कमिश्नर के पार्ट पर बहुत बड़े ब्लंडर्स रहे हैं। वो क्या ब्लंडर्स रहे हैं, क्या उन्होंने गलतियां की हैं, ये सबको पता होना चाहिए। पब्लिक के अंदर इसकी बात की जानकारी होनी चाहिए कि कमिश्नर साहब ने ऐसे क्या ब्लंडर किए थे जो डिप्टी सीएम बार बार ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं कि उनके बारे में पूरी जाँच की जाएगी। उस जाँच का हम आप सभी को इंतजार है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।